नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं कुशेश सर आपका कंप्यूटर शिक्षक आप सभी का स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन कंप्यूटर क्लास में। आज हम एक नया टॉपिक सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है इन्वेंशन, यानी कब कब कौन कौन से इन्वेंशन हुए हैं, किन्होंने किए हैं और कैसे वो अपने काम आए हैं। तो इनके लगभग अपन तीन ही कैटेगरी पढ़ेंगे। क्या इन्वेंशन कब किया और किसने किया। पिछला लगभग अपन ने यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर देख लिया था, यहाँ तक अपना कंप्लीट है। इसलिए मैं इसी स्लाइड को पीछे वाली रखता हूँ ताकि आपको ऐसा लगे कि भाई पीछे वाली जो भी पढ़ाया गया है उससे ही अपन कनेक्ट हो पा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पेन ले लेते हैं पेन सही सिलेक्ट है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अपन पढ़ने वाले क्या है। ठीक है, अपन पढ़ने वाले हैं आविष्कार और आविष्कार और आविष्कारक। आविष्कारक और साथ साथ में इनके ईयर्स भी पढ़ेंगे, यानी सन। अब अपन इनमें तीन ही चीज देखेंगे कि कौन सी चीज, यानी जैसे कीबोर्ड कब बना, किसने बनाया, बस इतना ही जानेंगे। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और बच्चे अलग अलग चैप्टर्स के अंदर इनको ढूंढते रहते हैं और वो एक साथ अपने को मिलते नहीं है। इसलिए मैं इन सबको एक ही जगह पे रख दूंगा इसी वीडियो में। लगभग तीन चीज का डिस्कशन करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे वरना ज्यादा आविष्कारक होने की वजह से वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी और आपका टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। इसलिए लगभग पहले अपन जानेंगे किसके बारे में पढ़ रहे हैं, फिर वो कब उसका आविष्कार हुआ और किसने उसका आविष्कार किया। तो ये अपना लगभग टॉपिक रहने वाला है। तो नेक्स्ट स्लाइड से शुरू कर लेते हैं अपन। ठीक है सबसे पहले आता है एनालिटिकल इंजन। किसके बारे में? एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन। अब ये थोड़े से इनके वैज्ञानिक के जो नाम हैं वो उटपटांग से है। कोशिश करेंगे इनको सही तरीके से प्रोनाउंस करने की, क्योंकि किसी का नाम गलत लेना अच्छी बात नहीं है। तो कोशिश करेंगे, बट थोड़े से अजीब से हैं तो ट्राई करते हैं। ठीक है, एनालिटिकल इंजन है वो चार्ल्स बेबेज। किन्होंने? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने कब? 1837 के अंदर। कब? 1837 के अंदर। ये चार्ल्स बेबेज का सफल होने वाला क्या एक कंप्यूटर है जो आधुनिक इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट के सिद्धांत पे काम करता है। तो एनालिटिकल इंजन कब? 1837 के अंदर। लगभग 37-38 दोनों बताते हैं। ठीक है, दूसरा दूसरा इसमें देखेंगे अपन पंच कार्ड। किसके बारे में? पंच कार्ड के बारे में। पंच कार्ड। पंच कार्ड मशीन। पंच कार्ड मशीन। पंच कार्ड मशीन के बारे में। पंच कार्ड मशीन है वो इनपुट देने के लिए बनाई गई है। किसके रिगार्डिंग यूज होती है? इनपुट के लिए। किसके लिए यूज होती है? इनपुट के लिए। वीडियो अगर आपको स्लो लग रही है तो थोड़ा फास्ट कर लीजिए। इनपुट के लिए। पुराने समय में जब इनपुट देते थे पंच कार्ड का यूज किया करते थे। कब? 1890। 1890 के समय। किसने बनाया था? हरमन होलीरिथ। हरमन होलीरिथ। होलेरिथ। हरमन होलेरिथ। हरमन होलेरिथ ने कब बनाया था? 1990 में। क्या काम करता है? इनपुट डिवाइस। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा। तीसरा कौन सा है? तीसरा है कीबोर्ड। क्या है? कीबोर्ड। लगभग अपन सीक्वेंस वाइज चलेंगे। कोई एक दो आविष्कारक अगर छूट जाते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप भी बता सकते हैं। ठीक है, तो कीबोर्ड के बारे में। किसके बारे में? कीबोर्ड। कीबोर्ड। अब कीबोर्ड ऐसा मान लो इनपुट देने का एक डिवाइस है। ठीक है, यानी यूजर अगर कोई भी इनपुट दे रहा है कंप्यूटर के अंदर तो कीबोर्ड की हेल्प से, यानी क्या है? इनपुट डिवाइस। अब पंच कार्ड पुराने समय का इनपुट डिवाइस था और ये आधुनिक समय का। ठीक है, आधुनिक। आधुनिक समय। किस समय का? अभी। ठीक है, 8% अपन कीबोर्ड से इनपुट देते हैं।
और कब? 1868 के अंदर। कब? 1868 के अंदर। ठीक है। और कौन इनके वैज्ञानिक थे? तो क्रिस्टोफर सोल्स इनके वैज्ञानिक रहे हैं। क्रिस्टोफर, कोशिश करूंगा मैं सही से लिखने की, ताकि आप भी अपनी कॉपी में या फिर नोटबुक में इसे नोट डाउन कर सको। सोल्स, क्रिस्टोफर सोल्स। ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं चौथा। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है 1868 के अंदर। क्रिस्टोफर सोल्स इनके वैज्ञानिक रहे हैं। ठीक है। उसके बाद में स्पीकर। स्पीकर, ठीक है। स्पीकर के वैज्ञानिक कौन रहे हैं? स्पीकर के वैज्ञानिक की बात करें तो 1876 के अंदर ये आया था। और स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है। किस प्रकार का डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है स्पीकर एक। ठीक है। और यहाँ इनके जो वैज्ञानिक है, उन वैज्ञानिक की अपन अगर बात करें तो अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ग्राहम बेल, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इनके क्या है? वैज्ञानिक है। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं इस जगह पे। ठीक है। 5 नंबर यहाँ पे माइक्रोफोन। किसके बारे में? माइक्रोफोन, माइक्रोफोन, माइक्रोफोन के आविष्कारक कौन है? किसके? माइक्रोफोन के। तो माइक्रोफोन लगभग 1800 माइक्रोफोन लगभग 1876 के अंदर। कब? 1876 में। कब? 1876 के अंदर माइक्रोफोन 1876 में। कौन? एमिल, कौन? एमिल, एमिल। ठीक है। इनका पूरा नाम लिखना चाहो तो एमिल बेरलिनर, एमिल बेरलिनर, बेरलिनर, एमिल बेरलिनर। कब? 1876 के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 6 नंबर पे, यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है। 6 नंबर। तो कीबोर्ड देख लिया, स्पीकर देख लिया, माइक्रोफोन देख लिया। अब लिख लेते हैं रेडियो। रेडियो का आविष्कार। रेडियो, किसका? रेडियो। रेडियो। ठीक है। रेडियो का आविष्कार कब किया गया था? किसने किया था? रेडियो का आविष्कार है वो 1895 में। कब? 1895 में। कब? 1895 के अंदर। किसने किया था? गुगली एल्मो। किन्होंने किया था? गुगली एल्मो, गुगली एल्मो। किन्होंने किया था? गुगली एल्मो ने। किन्होंने किया था? गुगली एल्मो, गुगली एल्मो मकारने, गुगली एल्मो मार्कोनी, मार्कोनी, गुगली एल्मो मार्कोनी, गुगली एल्मो मार्कोनी ने। कब? 1895 के अंदर। रेडियो, ये थोड़े से नाम हार्ड हैं तो कोशिश कर रहे हैं इनको सही से प्रोनाउंस करने की। नेक्स्ट अपन देखते हैं कहाँ तक अपने कवर हो गए? 6 तक। अब देखते हैं 7 नंबर, यहाँ पे 7 नंबर। ठीक है। एक आया था INIAC। ये एक कंप्यूटर था, इलेक्ट्रो या फिर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कैलकुलेटर या फिर एंड कैलकुलेटर कह सकते हो। ठीक है। ये पूर्ण रूप से बिजली से चलने वाला क्या था? एक उपकरण था। चलो इसे लिख लेते हैं इसके बारे में। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, कैलकुलेटर। ठीक है। बिजली से चलने वाला क्या था? पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से बिजली से चलने वाला,
पूर्ण रूप से बिजली से चलने वाला, चलने वाला, पूर्ण रूप से बिजली से चलने वाला, पूर्ण रूप से बिजली से चलने वाला, या फिर बोल सकते हैं पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। क्या बोल सकते हैं साथ में? पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, कंप्यूटर, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कब आया था? 1945 में। कब? 1945 में, 1945 में। ठीक है। कौन? जॉन मोकली और प्रिस्पर एकल्ट। कौन कौन वैज्ञानिक, कौन कौन थे इसके वैज्ञानिक? जॉन मोकली, कौन कौन वैज्ञानिक थे? जॉन मोकली और प्रेस्पर एकल्ट, एकल्ट, प्रेस्पर एकल्ट, जॉन मोकली और प्रेस्पर एकल्ट, इनके वैज्ञानिक है। कब? 1945 में। कौन सा? ENIAC, एनिएक। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 8 नंबर, ट्रांजिस्टर। ठीक है, ट्रांजिस्टर। चलो वैक्यूम ट्यूब के बारे में आप लोग बताओ कि कब आया था और किन्होंने किया था। वैसे मैं पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, जनरेशन वाले में, कि ट्रांजिस्टर के जो आविष्कारक थे वो कौन थे और वैक्यूम ट्यूब के आविष्कारक थे वो कौन थे। आईसी चिप का भी पढ़ा चुका हूँ, उनके बारे में भी आप बता सकते हैं। ठीक है, चलो एक आप पे छोड़ देते हैं। ट्रांजिस्टर का, ट्रांजिस्टर कब? 1947 में। कब? 1947 में। कौन इनके वैज्ञानिक? वैज्ञानिक कौन है? वैज्ञानिक है जॉन बार्डिन। कौन है? जॉन बार्डिन, बार्डिन, जॉन बार्डिन, ब्रिटेन, 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 जॉन बार्डिन, ब्रिटेन और सोकली, जॉन बार्डिन, ब्रिटेन और सोकली। ये सारे एक साथ इसलिए पढ़ाए जा रहे हैं कि आपको अलग अलग जगह पे इनको ढूंढने की जरूरत नहीं है। एक ही जगह से आप एक ही वीडियो से सारे के सारे वैज्ञानिक लिख लेना और उनको याद कर लेना, लगभग इन्हीं में से आते हैं बार बार। यूनिवेक, यूनिवेक, यूनिवेक वन। ठीक है, यूनिवेक वन, यूनिवेक वन कब आया था? यूनिवेक वन कब आया था? बताओ भी। यूनिवेक आया था 1951 में। कब आया था? 1951 में। यूनिवेक कब आया था? 1951 के अंदर। मोकली और एकल्ट कौन थे? मोकली और एकल्ट, मोकली और एकल्ट, एकल्ट। अब आपको इतना ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होता है। ये हैं जॉन विलियम मोकली और ये हैं जॉन प्रेस्पर एकल्ट। ठीक है, ये है जॉन मोकली, जॉन विलियम मोकली और ये हैं जॉन प्रेस्पर एकल्ट। ठीक है, तो मेकली और एकल्ट, मेकली, मोकली है, सॉरी, मोकली है इसका। ठीक है, मोकली और एकल्ट। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर। धीरे धीरे करके आपको इनको आराम से पढ़ना है, ठीक है, इतना ज्यादा अपने को जल्दबाजी नहीं करना है। हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क, ठीक है, हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क कब आया था भाई? किन्होंने बनाया था? कब आया था? बताओ। हार्ड डिस्क कब आया था? हार्ड डिस्क आया था 1956 में। कब आया था? 1956 के अंदर। किन्होंने? आईबीएम, किन्होंने? आईबीएम। कमेंट में बताओ आईबीएम की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस, आगे एम का मतलब क्या है भाई? इंटरनेशनल बिजनेस। एम का मतलब क्या है? किन्होंने? रेनोल्ड, किन्होंने? रेनोल्ड, रेनोल्ड जॉनसन, रेनोल्ड जॉनसन। इनके वैज्ञानिक का नाम क्या है? रेनोल्ड जॉनसन। 1956 में क्या बनाया था? हार्ड डिस्क। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, एम का मतलब बताओ, एम का मतलब क्या है यहाँ पे? 11, 11 देख लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, या फिर
कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ता। ठीक है, इसका तो बता दो आज के टाइम का है ये, कौन कौन है। तो इनके अंदर 1956 के अंदर वैज्ञानिक थे जॉन मैकार्थी। कौन थे 1956 में? जॉन मैकार्थी, जॉन मैकार्थी, जॉन मैकार्थी, जॉन मैकार्थी। कौन थे? जॉन मैकार्थी। ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एक ऐसा रोबोट जो इंसानों के जैसे फीचर से, इंसानों के जैसे एक्टिविटी करता है। ठीक है, 12 उन्हें एआई कहते हैं। 12 नंबर पे कोबोल, कोबोल, कोबोल भी कब, कोबोल, कोबोल कब आई थी? कोबोल कब आई थी? कब आई थी और कौन इनके वैज्ञानिक थे? तो कोबोल आई थी लगभग 1959 में, 1959 में आई थी। ठीक है, कोबोल एक क्या है? भाषा है। ठीक है, कोबोल क्या एक भाषा है जो थर्ड जनरेशन के अंदर, किस जनरेशन में? थर्ड जनरेशन, किस जनरेशन में? थर्ड जनरेशन के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई थी, यानी इनके वर्जन आए थे, अपडेट या अच्छे वर्जन कह सकते हैं। वैसे तो ये बन तो सेकंड जनरेशन में गई थी, लेकिन थर्ड जनरेशन में इनका अच्छा यूज हुआ था, इनको अच्छे काम में लिया गया था। ठीक है, और इनके वैज्ञानिक बताओ चलो। कोबोल के वैज्ञानिक कौन है? ग्रेस हूपर। कौन है कोबोल के वैज्ञानिक? ग्रेस होपर। कौन है? ग्रेस होपर। कौन है भाई? ग्रेस होपर। फिर देखते हैं 13 नंबर पे, 13 नंबर पे इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट, सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, यानी आईसी चिप। तो इसे चिप के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे कन्वर्ट कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि तुम्हें अच्छा दिखेगा। चिप, इसे चिप भी बोल देते हैं। ठीक है, आईसी चिप बोल देते हैं। ठीक है, कब? 1959। कब? 1959। किन्होंने बनाया था? जैक किल्विन। किन्होंने? जैक किल्बी, किन्होंने? जैक किल्बी। अगर कोई साउंड प्रोनाउंस या कुछ भी गलत हो जाता है तो उसके लिए सॉरी, थोड़ा सा देख लें। ठीक है, रॉबर्ट, उसे सही कर लें, रॉबर्ट नोयस। कोशिश करेंगे कि लिखने में कोई गलती ना करे, हो सकता है प्रोनाउंस में गलती हो सकती है। जैक किल्बी और रॉबर्ट नोयस। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 14 नंबर पे। फिर आता है फोर्टन, फोर ट्रेन, फोर ट्रेन। ठीक है, फोर ट्रेन, फोर ट्रेन। फॉर्मूला ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन है, बताओ भाई, फॉर्मूला ट्रांसमिशन है क्या? क्या है भाई? कमेंट में बताओ। कब आई थी? 1957 में। कब आई थी? 1957 में। क्या है ये? एक लैंग्वेज। ठीक है, कब आई थी? थर्ड जनरेशन में। कब? थर्ड जनरेशन के अंदर। आई तो सेकंड जनरेशन में थी, लेकिन थर्ड जनरेशन में इसका सही से यूज होना शुरू हुआ था। जॉन बेकस, जॉन बेकस, जॉन बेकस, जॉन बेकस क्या इनके वैज्ञानिक है? जॉन बेकस। अगर ये किसी को समझ में नहीं है तो मैं दोबारा लिख देता हूँ, जॉन बेकस। ठीक है, जॉन बेकस, जॉन बेकस। इसकी फुल फॉर्म बताओ, क्या मैंने सही से लिया था फुल फॉर्म? 15 नंबर पे, 15 नंबर पे डेटाबेस, डेटा बेस, डेटाबेस यानी DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS का मतलब क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके बारे में 1960 में किन्होंने बताया था? 1960 के अंदर
1960 के अंदर बताया था। डॉक्टर कौन थे? डॉक्टर एडगर। कौन थे? डॉक्टर एडगर। डॉक्टर एडगर एफ कोड। डॉक्टर एडगर एफ कोड इनके वैज्ञानिक है। उसके बाद में अपन बढ़ते हैं डेटाबेस, जानते हो क्या? जहाँ पे सारा का सारा डेटा अपन क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। ठीक है। 16 नंबर पे, 16 नंबर पे क्या है? माउस। माउस। 16 नंबर पे क्या है? माउस। 16 नंबर पे क्या है? माउस। माउस बताओ तो कब आया था? माउस किस प्रकार का डिवाइस है? आउटपुट। कैसा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस। मिस्टेक। कैसा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस। कैसा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस। हो गया ना गड़बड़? चलो, सही हो गया, सही टाइम पे करेक्शन। ठीक है। कब? 1964 में। कब? 1964 के अंदर। कब किया गया था? 1964 के अंदर। डगलस। किन्होंने? डगलस। इनके वैज्ञानिक कौन थे? डगलस थे। इनके वैज्ञानिक कौन थे? डगलस थे। एंगेल। एंगेल बार्ट इनका थोड़ा सा ये फुल फॉर्म भी नाम थोड़ा देख लेना है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट बढ़ते हैं 17 नंबर पे। डगलस। माउस के कौन वैज्ञानिक है? डगलस। कौन है? डगलस। ठीक है। फिर आर्पानेट। आर्पानेट तो जानते होंगे। आर्पानेट के बारे में किस किस को पता है भाई? आर्पानेट। आर्पानेट किस रिगार्डिंग आया था? आर्पानेट आया था इंटरनेट की जब क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। किसकी शुरुआत हुई थी? इंटरनेट। किसकी शुरुआत हुई थी? इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। इंटरनेट। इंटरनेट की क्या हुई थी? शुरुआत। इंटरनेट के शुरुआत में आया था। कब आया था? सन पता है किसी को? 1969। कब आया था? 1969 के अंदर। ठीक है, 1969 के अंदर। किन्होंने? यूएसए में। यूएसए का जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। ठीक है। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं 18। 18 नंबर पे, यानी यहां लगभग अपन क्या चीज कब आई थी और किन्होंने बनाई थी ये ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। यूनिक्स। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। बताओ भाई, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसने बनाया था और कब बनाया था? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 1969 में। कब? 1969 के अंदर। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कब बनाया था? 1969 के अंदर। वो किसने बनाया था? डेनिस रिची। किन्होंने? डेनिस रिची ने। किन्होंने बनाया था? डेनिस रिची ने। और इनके साथ में एक और थे जिनका नाम था केन थॉम्पसन। 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 ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट बढ़ते हैं 19 नंबर पे। ठीक है। थोड़ा सा फास्ट कर लीजिए अगर किसी को स्लो लग रहा है तो। सी लैंग्वेज। किसका? सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के कौन है भाई? सी लैंग्वेज कब आई थी और कौन है सी लैंग्वेज के? तो 1972 के अंदर। 1972। ठीक है, 1972 में। डेनिस रिची। कौन थे? डेनिस रिची। डेनिस रिची। कौन थे? डेनिस रिची। क्या थे? डेनिस रिची, वैज्ञानिक। ठीक है। यहाँ पे देख लेते 20 नंबर। 20 नंबर में इथरनेट। 20 नंबर पे ईमेल रख लेते। ठीक है, या फिर इथरनेट रखे? चलो इथरनेट रख लेते। इथरनेट। इथरनेट। ठीक है। इथरनेट। बट इथरनेट आया था कब? 1973 के अंदर। इथरनेट कब आया था? 1973 में। कब? 1973 के अंदर। इथरनेट कब आया था? 1973 के अंदर। और वैज्ञानिक कौन है? रॉबर्ट। क्या हुआ? यहाँ पे पेन चेंज नहीं किया अपन ने तो गड़बड़ होगी। चलो कोई बात नहीं। रॉबर्ट मेटकॉफ। मेट
काफ, मेट काफ, रॉबर्ट मेट काफ, कब? 1973 के अंदर।